पाठ का आपने आनंद लिया। जिनको पढ़ना नहीं आया उन्हें सुनना तो आया, जिन्हें सुनना आया पर समझ में नहीं आया, पर लेकिन महसूस करना, समझ में आवे या ना आवे, लेकिन भगवान की वाणी अमृत है। इस अमृत को पीने का हमें सौभाग्य मिला। आगमे तिबिहे पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में आलऊं जम्बा इधम बच्चा मेलियम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालीन कौ सज्जाओ सज्जाए न सज्जायम 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 तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि। दूसरा अध्ययन परिसह प्रविभक्ति। एक ने सवाल किया, क्या धर्म दुख पाने के लिए किया जाता है? क्या साधु दुखी होने के लिए बना जाता है? क्या साधु और दुखी दोनों एक होते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये सवाल किया किसी आचार्य के समक्ष, तो कहा कि अगर हम अपनी जिंदगी को और इस दुनिया के रंग और ढंग को अगर हम करीब से देखें तो ये पूरी जिंदगी या पूरी दुनिया द्वंद्व से भरी हुई है। द्वंद्व, द्वंद्व किसको कहते हैं? द्वंद्वात्मक जिंदगी है ये। द्वंद्व कहते हैं सर्दी गर्मी, आपस में दोनों विरोधी है ना। सर्दी गर्मी, सुख दुख, हार जीत, हानि लाभ या लाभ हानि, द्वंद्वात्मक जिंदगी है। तो शिष्य ने कहा कि इस द्वंद्वात्मक जिंदगी का तो हल बड़ा आसान है। जैसे कहते कि भूख और प्यास, लोग भूख लगे तो रोटी खा लो, खत्म करो मामले को। प्यास लगे पानी पी लो, ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहन लो, ज्यादा ही ठंड लगे तो हीटर लगा लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? गर्मी लगे तो एयर कंडीशन लगा लो। ये तो अपने हाथ में बात है। इन सुख दुख का समाधान तो अपने हाथों में है ही। तो फिर इसके लिए दुखी होने की जरूरत क्या है? तब आचार्य ने कहा कि ये मानव का मस्तिष्क है जो हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। कष्ट को कभी कष्ट के लिए नहीं सहा जाता, कष्ट को कभी कष्ट के लिए नहीं सहा जाता, कष्ट से मुक्त होने के लिए सहा जाता है। कष्ट से मुक्त होने के लिए सहा जाता है। अब किसी को बहुत बड़ा फोड़ा हो रखा है, बहुत दर्द हो रहा है, अब उसका ऑपरेशन जरूरी है, तो ऑपरेशन का दुख इसलिए सहा जा रहा है
ताकि ये दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दुख मिटाने के लिए कभी दुख सहना भी पड़ता है। वो दुख सहना कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उस दुख का फल जो है वो सुख आने वाला है। परिचय है बिल्कुल हमारी जिंदगी से और साधु जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। और परिचय देखा जाए तो केवल साधु के लिए नहीं है, आप लोगों के ऊपर भी परिचय आते हैं। कभी कभी तो आपकी ईमानदारी की भी परीक्षा होती है। मैं तो एक बात कहता हूं कि धर्म करने के लिए ही दुख सहा नहीं जाता, धर्म करने के लिए कष्ट सहा नहीं जाता, कभी कभी धन कमाने के लिए भी कष्ट सहा जाता है। क्योंकि धन भी कोई आराम से नहीं आ जाता। आप कह सकते हो महाराज आता है, क्यों नहीं आता? जुआ खेलो पैसा आ जाता है, नंबर लगाओ पैसा आ जाता है, ऐसा क्या बात है? लेकिन नंबर लगेगा भी उसी का जिसने ऐसा पुण्य किया हो। पर लेकिन इतना है, फ्री का पैसा अगर आया है तो उसकी कीमत नहीं रहती। जो खून और पसीने से कमाया जाता है उस पैसे का आनंद अपना ही होता है, अपना ही आता है। जीवन में और जिंदगी में और मन में एक तसल्ली होती है। आप ये देखिए, दुख को सहन करने की शक्ति हर किसी में आनी चाहिए। और दुख इसलिए भी सहना चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि मेरे अंदर दुख को सहन करने की कितनी शक्ति है। दुख को सहन करने से दुख को सहन करने की शक्ति में इजाफा होता है, आत्म बल बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर हम योग करें, आसन करें, पतंजलि ने आसन सिद्धि बतलाई है। आप जैसे सुख आसन में बैठ जाते हो, जैसे बैठे हो, तो कभी पद्मासन भी लगवाया जाता है। पद्मासन का मतलब है सुख के आसन से विपरीत। अब जैसे आप आराम से बैठे हो, ये सुख आसन है, लेकिन अगर टांग को मोड़ मार के ऊपर रखो तो ये पद्मासन है। और पद्मासन लगाने, आपने एक बार लगाया तो एक बार में सिद्धि नहीं होती। आपने 1-2 मिनट के लिए आसन लगा लिया तो वो सिद्धि नहीं होती। पतंजलि ने उस सिद्धि के लिए समय निश्चित किया है कि अगर जो आसन आप 1.5 घंटा 3 घंटा लगाते हो तभी आसन की सिद्धि होती है, तभी आसन की सिद्धि मानी जाती। जिस आसन को आप 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगा लेते हो तब माना जाता कि यह आसन आपको क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी अब आप 3-3 घंटे भी बैठ, पर लेकिन 3-3 घंटे बैठना एकदम तो सुलभ है। उसका क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। मैं पढ़ रहा था आगमों में, जिन कल्प साधक कैसे बना जाता है और कैसे बनते थे। जिन कल्प साधक, जिन कल्प साधना जिसको कहते हैं, हमारे जैन परंपरा में जिन कल्प साधना बड़ी गजब की साधना है और उसका नाम भी यही रखा, जिन कल्प साधना। जिन कल्प उसको कहते हैं कि जो जिन तो नहीं है, जिनेंद्र देव तो नहीं है, लेकिन जिन देव के समान साधना करते हैं। उनकी आहारचर्या, उनकी जीवनचर्या बिल्कुल अरिहंतों से मेल खाती है, इसलिए उनको जिन कल्प कहते हैं। और जिन कल्प साधना करने की कुछ कंडीशनें हैं, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को जो पार करता है तब जाकर के वो जिन कल्पी अनगार बनता है। एकदम जिन कल्पी अनगार नहीं बनता। जिन कल्पी अनगार बनने के लिए पहली कंडीशन है कि वो 6 महीने तक लगातार उपवास कर सके तो ही जिन कल्पी बन सकता है। लेकिन एकदम तो 6 महीने कोई भूखा मर नहीं सकता, तो उसका अभ्यास किया जाता है। 1 दिन का करता है, फिर देखता कि अभी शक्ति है, चलो दूसरा दिन और करता हूं। दूसरे दिन हिम्मत टूट जाती है तो पारना करता है, फिर एक संकल्प लेता है कि अब तो तेला करके ही रहूंगा। हाँ,
हिम्मत करूंगा, तेले तक पहुंचूंगा, एक संकल्प लगाता है तो तेला भी करता है, लेकिन चोले में जोर लगने लगता है, पारना कर लेता है, फिर चोला करता है, फिर पचोला करता है। इस तरह बढ़ते 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 180 उपवास तक जाता है वो, पर लेकिन वो एकदम तो नहीं गया ना। और आप देखिए, जो जोर पहले उपवास में लगा, फिर अगर अभ्यास हो जाता है तो 2-2 उपवास में, 3-3 उपवास में जोर नहीं लगता। पर लेकिन अभ्यास तो करना। ये देखिए, जिनकल्प साधना के लिए 6 महीने की तपस्या अनिवार्य है, यानी जो 6 महीने की तपस्या कर सकता है वही जिनकल्पी अनगार बन सकता है। फिर वो देखिए, एक भय को जीतना होता है, एक भूख को जीतना, प्यास को जीतना पहली साधना, फिर भय को जीतना यानी डर को जीतना। और डर को जीतने के लिए वो शुरुआत कहां से करते हैं? अंधेरे में साधना करते हैं। अमूमन देखा जाता है हर कोई अंधेरे में डरता है, और उजाले में भी, एकांत में भी डर लगता है ना। दिन के 12 बजे भी अगर हमें शमशान घाट में, क्योंकि अब तो शमशान घाट शहरों में भी आ गए, उनको खूब सजा भी रहे हैं, 4 दीवारी भी लगा रहे हैं, पर लेकिन पहले शमशान घाट अक्सर गांव के बाहर हुआ करते थे, और कोई मरता था तो ही जाते थे वहां, कोई किसी को शौक नहीं था वहां जाने का, और बड़ी मुश्किल से जाते थे, और ये भी सोचते थे यहां ना आवे तो अच्छा है, पर आनो तो पड़े है। ऐसा तो है नहीं जो तुम चाहो वो होवे ही नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहते कि शमशान घाट कोई खुशी खुशी जाता नहीं, लेकिन जाए बिना काम चलता नहीं। पर लेकिन देखना कि एकांत में डर लगने लगता है, फिर एकांत का डर जीतते हैं तो फिर शमशान में जाना शुरू करते हैं, फिर रात के अंधेरे में ध्यान करना शुरू करते हैं, फिर 12 बजे ध्यान करते हैं, फिर कहते हैं कि साधु उपाश्रय से बाहर निकल करके चौराहे पर जाकर के जहां बिल्कुल सुनसान है वहां जाए। और जाते जाते जब रात को शमशान घाट में खड़े होकर के साधना करने का भाव तैयार हो जाता है, और वही कर सकता है जिसके अंदर से क्या निकल जाए? भय निकल जाए। और उस भय को निकालने के लिए हर साधक को साधना करनी पड़ती है। और देखिए, जिनकल्पी अनगारों के लिए एक और भी कहा है कि वो शेर की गुफा की तरफ जाए। अरे बाबा बाबा, हमको तो अभी भी डर लगे, पर लेकिन उनके लिए बोला है जहां नाग रहते हैं उनके बिलों के पास खड़े होकर के साधना करे। वो कुछ भी हो सकता है वहां, वो नाग काट भी सकता है, डस भी सकता है, लेकिन जिनके अंदर से भय निकल जाता है और उनके साथ आत्मीयता आ जाती है कि वो भी तो मेरे ही जैसा है, ये भाव पैदा करना, डर को खत्म करना, कभी गुफाओं में, कभी नाग की बांबी पर खड़े होकर के ध्यान करना, ये साधनाओं में जब सफल हो जाता है तब जाकर के जिनकल्प की साधना प्राप्त होती है। तो मेरे बंधुओं, आप चाहे उपवास करो, मेरा पारस आज जिसके तपस्या का कौन सा दिन है? 18वां दिन है। तुम्हें भी तो कुछ होता होगा, तुम सोचते होंगे, और वो ज्यादा सोचते हैं जो खाए बिना रहते नहीं। वो ये सोचते हैं ये कर कैसे लेते हैं, हाँ ये कर कैसे लेते हैं। और बताऊं आपको, जो ज्यादा ही सोचते हैं वो ये भी सोच लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करते। हाँ, अब तपस्या तो करनी है नहीं, ऊपर से डाउट करने और लग गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं, अबे कुछ गड़बड़ करते लगता। क्योंकि जो काम हमसे नहीं होता, जो कोई दूसरा करे तो हमें कभी कभी डाउट हो जाता है। अनुमोदना तो दूर रही, निंदा के भाव, शंका भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी हमारे यहां दोष बतलाया जाता है। तो ये कहा कि संत की जिंदगी तभी संवरती है जब परिसहों से गुजरती है।
कभी भूख, कभी प्यास, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वस्त्र, कभी निर्वस्त्र, और कभी कभी क्योंकि 22 परिसों के अंदर ये हमारी साधना की कसौटी है, हमको साधना में कितना आनंद आ रहा है ये परिसों को सहन करने के बाद ही पता चलता है। परिसों को सहते सहते भी अगर आनंद आ रहा है तो समझो साधुता में आनंद आ रहा है, साधु जीवन जीने में आनंद आ रहा है। और कभी तुम्हारे सुखों को देखकर हमारे अंदर आकर्षण नहीं आता है, उसकी एक ही वजह है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले हमारे सामने ही कभी मर्सिडीज खड़ी होती है, कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है, बिल्कुल एयर कंडीशन होती है, वहां से लोग निकलते हैं, वो हमारे दर्शन भी करते हैं, तो भी हमारे मन में उन गाड़ियों के प्रति आकर्षण नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें साधना में आनंद आ रहा है, और जिसको जहां आनंद आता है वहां उन्मुखता नहीं आती, वहां पर भाव परिवर्तित नहीं होते। अगर भाव आते हैं फिर साधना सुरक्षित नहीं रहती है। ये हमारी कसौटी है। तो कहते कि अमेरिका में एक अरबपति को बीमारी हो गई, अमेरिका की घटना, एक उद्योगपति को बीमारी हो गई, उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, कोई हल नहीं हो पाया। फिर सोचने लगा कि एलोपैथी डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, तो वो नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास गया, नेचुरोपैथी आश्रम में गया, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। प्रकृति के आधार पर जब चिकित्सा होती है तो उस डॉक्टर ने उसको देखा, उसकी बीमारी को जांचा, तो कहा कि भैया तुम्हारी बीमारी तभी दूर हो सकती है तब 3 घंटे, कितने? 3 घंटे गर्म पानी के टब में लेटे रहो। कहा है 3 घंटे, वो भी गर्म पानी के टब में लेटना पड़ेगा। अब 3 घंटे तो एकदम तो होएगा नहीं। नुका जी 3 घंटे कैसे कैसे? कि कोई बात नहीं, पहले 15 मिनट लेट, फिर आधा घंटा लेट, पर लेकिन इस की समय को कितनी देर तक ले जाना है? 3 घंटे। 1 महीने में जाके 3 घंटे तक वो पहुंचा। फिर उसने देखा कि हां मेरी बीमारी में आराम होने लगा है, तो हर रोज उसे लेटना पड़ता था 3 घंटे। एक दिन लेटे लेटे सोचने लगा ये तो 3 घंटे क्यों लेटता इसमें। फिर दिमाग में स्ट्राइक की, लगता है मेरे अंदर जो बीमारी है ना, मैं 24 घंटे एयर कंडीशन में रहता हूं, मेरा कमरा भी एयर कंडीशन, मेरा ऑफिस भी एयर कंडीशन, मेरी गाड़ी भी एयर कंडीशन, जहां जाता हूं सब एयर कंडीशन। एक उपयोग करता हूं, एक प्रयोग करता हूं, घर से ऑफिस से मैं एयर कंडीशन हटा देता हूं। उसने एयर कंडीशन ही हटा दिया। अब एयर कंडीशन हटाया तो कुछ पसीना आने लगा, और फिर क्या देखा कि अब सोचा कि मैं अब पानी में 2 घंटे लेटता हूं और ऐसे रहता हूं, 1 घंटा लेटता हूं ऐसे रहता हूं, आधे घंटे रहता हूं ऐसे रहता हूं। फिर ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को बिना एयर कंडीशन के रहने की आदत पड़ गई, और फिर उसको गर्म पानी में लेटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो जी, तो ये चीजें हैं। इस शरीर को जितना तुम इस शरीर की चिंता करोगे, ये उतना ही तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ी सी परिचय की अग्नि में ले जाइए। तो ये प्रयोग कोई भी करता है तो ये परिचय की सूचना हमको दी है कि जिंदगी की कसौटियां हैं, और परिचय भी 2 भागों में बटा हुआ है। इसके अंदर कुछ परिचय प्रतिकूल हैं, यानी बिल्कुल विपरीत हैं। भूखा कौन मरता है, प्यासा कौन मरना चाहता है, गर्मी सर्दी तृण स्पर्श, ये सब
पहले जंगलों में रहते थे, ये परिसर उसके आधार पर भी चले हैं। इन परिसरों के अंदर देखो तो हमारी जंगल की साधना बड़ी परिलक्षित होती है। इस समय तो हमारे पास सोने बिछाने के कुछ टाट भी होती हैं, हमारे पास चटाइयाँ भी होती हैं, हमारे पास वस्त्र भी होते हैं, लेकिन जंगल के अंदर तो भैया तिनकों को इकट्ठा करके बिछाया जाता था और उनके ऊपर लेटा जाता था, और शरीर पर भी वस्त्र पूरे नहीं होते थे, और वो तिनके हमारे शरीर को चुभा करते थे। कभी मैल लग जाता था, नहाना धोना है नहीं, पसीना आता था तो मैल काटता था, उसके अंदर भी मन में ये भाव नहीं आए कि हम शरीर को साफ करें। ऐसी स्थिति तक भाव उत्तमता से लेते जाना। तो मैं तो सच कहता हूं, जो ऐसी साधना करते हैं, मैं उतनी साधना नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो ऐसी साधना करते हैं मैं उनकी दिल से अनुमोदना करता हूं। मैं कायर हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन जो ऐसी सद्तत्व की उत्कृष्ट साधना करते हैं, अपने आप को परिसरों से जोड़ के रखते हैं, ऐसे अद्भुत साधकों की मैं अनुमोदना करता हूं हार्दिकता के साथ। पर लेकिन हमारे अंदर भी ये सहन शक्ति आनी चाहिए। तो परिसर है 22 भी हैं, और 22 में अनुकूल परिसर अगर कोई पूछ लूं मैं आपसे कौन कौन से हैं। एक परिसर अनुकूल भी है, एक या दो परिसर है, 3-4 परिसर भी हैं। कौन से? हाँ, वेरी गुड। ये तो तुम्हें, ये भी हमारे यहां परिसर बतलाया। सत्कार पुरस्कार परिसर, कोई हमारा सम्मान करे। देखिए, अपमान करना ही परिसर नहीं है, सम्मान करना भी परिसर हमारे यहां बतलाया। क्योंकि सहना दोनों को ही पड़ता है। दुख के अंदर भी भाव बिगड़ जाते हैं और सुख में भी भाव बिगड़ जाते हैं। आप कहोगे सुख में भाव कैसे बिगड़ते हैं? सुख में भाव बिगड़ते हैं ना। जब आदमी का मन चाहा होता रहे तो भाव क्या बिगड़ते बताओ? आदमी में अभिमान आ जाता है, अभिमान आना ही भाव बिगड़ना है। क्रोध आना ही भाव बिगड़ना है। क्रोध में भी भाव बिगड़ते हैं, अभिमान में भी भाव बिगड़ते हैं। जब सम्मान होता है, जय जयकार होती है, तो साधु भी अपने आप को यह समझता भाई मजा आ रहा है, क्या सम्मान है, जय जयकार हो रही है। और कभी कभी बताऊं, दुखों को सहन करना आसान है, लेकिन सम्मान को पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार तीसरा अध्ययन चतुरंगीय अध्ययन, संक्षेप में बतला देता हूं। इसमें परमात्मा महावीर ने 4 दुर्लभ बातों का जिक्र किया है, जो वास्तव में दुर्लभ हैं। महसूस करो तो देखिए, धनवान होना कोई दुर्लभ नहीं है, चक्रवर्ती बनना भी कोई दुर्लभ नहीं है, और देखना देवता बनना भी कोई दुर्लभ नहीं बताया। यहां पर क्या बताया दुर्लभ? मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म के साथ साथ मनुष्यता, मानुसत्तम, सुई श्रद्धा, संजमम्मी ये वीरियम। ये देखिए, एक ही लाइन में पूरी बात बोल दी है। मानुसत्तम, सुई श्रद्धा, संजमम्मी ये वीरियम। मनुष्यत्व, ये 3 दुर्लभ चीजें हैं देखा जाए। एक तो मनुष्यता, एक मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व किसको कहते हैं? मुक्त होने की भाव आए, मुमुक्षु बनने के भाव आए। मुमुक्षु बनना, मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो मुक्ति पाने की इच्छा रखता है, भाई मुझे मुक्त होना है। एक मुमुक्षुत्व, एक मनुष्यत्व, और एक महान पुरुषों का संयोग मिलना, महान पुरुषों की सन्निधि मिलना, उनका सानिध्य मिलना। ये 3 दुर्लभ चीज बतलाई है वैदिक ऋषियों ने। पर लेकिन भगवान महावीर ने कहा मनुष्यत्व, मानुसत्तम सुई, मनुष्य जन्म मिलने के बाद धर्म श्रवण करने का मौका मिलना। धर्म श्रवण करने का मौका किसी वजह से मिल भी गया तो जो सुना है उसके ऊपर श्रद्धा करना ये और भी मुश्किल है। एक से बढ़कर एक चीज है। पहली बात तो मनुष्य जन्म मिलना, और मनुष्य जन्म होकर के मनुष्यत्व आना।
आदमी तो मनुष्य तो बहुत है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत का होना बहुत दुर्लभ है। बिरला बिरला लोग होते हैं जिनमें इंसानियत है, मानव में मानवता है। ये साधु तो बहुत है, लेकिन साधुता का आना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कोई कोई विरला होते जिनमें साधुता आती है। नहीं तो बाना का साधु बनना और मनुष्य से, शरीर से मनुष्य बनना, ये किसी भी पुण्य के सहयोग से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद मनुष्यता आना बहुत मुश्किल है। और मनुष्यता, अच्छी इंसानियत होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं कि जिनको धर्म सुनने का मौका नहीं मिलता। धर्म सुनने का मौका मिले तो उस पर जल्दी से श्रद्धा नहीं होती। जितने आप लोग आए हुए हो, मेरी हर बात के ऊपर श्रद्धा हो ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन मैं कभी कभी तो ये भी, अगर मैं कोई गहरी बात बोलता जाऊं, शास्त्र की गंभीर बातें बोलता जाऊं जो थारे पल्ले ना पड़े, कितनी भी ऊंची बात बोलूं, तुम ये सोचते हो आज तो मजो ही नहीं आयो, आज तो समय बेकार कहो। आप लोग प्रवचन में भी मनोरंजन ढूंढते हो, प्रवचन में भी, और हम लोगों को आपके मनोरंजन के लिए कभी कभी चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, कभी कभी तुम्हें हंसाना पड़ता है, कभी कभी कुछ सुनाना ऐसा पड़ता जाकि ताको तुम्हारो दिल लगो रवे, ताकि दोबारा आने का थारा भाव आवे। देखो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर भी बेचारे क्या करें, महाराज तो महाराज हैं। पर लेकिन आप ये सोचिएगा कि मनोरंजन नहीं, हमें मनोरंजन से मनोभंजन तक जाना है, फिर निरंजन तक जाना है। निरंजन तक पहुंचने का मतलब है आत्मा तक पहुंचना है। हमें ये भाव रखें, बेशक से आप मनोरंजन के लिए आए, पर लेकिन मनोभंजन तक भी पहुंचना है कि मुझे इस मन की गुलामी से दूर जाना है, मन को मुझे अपना गुलाम बनाना है, मन को मैंने अपने अनुसार चलाना है। ये सामर्थ्य मुझे यहां आकर के पाना है, इसके लिए कि मैं मन का गुलाम ना बनूं, बल्कि मन को मैं अपना गुलाम कैसे बनाऊं, ये सी साधना मुझे गुरु महाराज के चरणों में मिलेगी। और ये साधना सीखने के लिए मुझे जाना है। ये भाव जैसे ही मजबूत होंगे, आप मनोविजेता बनने लगोगे। अगर एक बार मन के पार हो गए तो तुम निरंजन भी बन जाओगे। मन के पार होने का मतलब मोह से दूर हो गए तो आप मोह विजेता बनते ही केवल ज्ञानी बन जाओगे, सर्वज्ञ बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं। तो श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद, क्योंकि आपको भलाई पर श्रद्धा तो है, लेकिन भलाई करने में हिम्मत चाहिए, जिसको हम कहते हैं संयम में पुरुषार्थ। ये चीज पराक्रम या पुरुषार्थ, मेहनत, क्योंकि जब हम भलाई के रास्ते पे चलते हैं तो लोग कभी कभी हमारा मजाक भी बनाते हैं, और जिनका हमने भला किया है वो भी हमारा बुरा करते हैं। उसके बावजूद भी भला करने के भाव टिके रहें तो ये बहुत मुश्किल होती है। पर लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर संयम के प्रति पुरुषार्थ रहे। ये देव दुर्लभ चिंतन आपके पास भी आए, मेरे पास भी आए। आपका समय हो गया है, क्योंकि एक नज़र मुझे घड़ी की तरफ भी रखनी पड़ती है, पढ़नी भी चाहिए। पर लेकिन मैं इतना कहता हूँ, आपने हिंदी में सुना, ये भी अनमोल वचन है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अनमोल वचन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपने यहाँ बैठकर जो विरत हुई का पाठ किया, महावीर से अपना आत्मिक संबंध स्थापित किया, और भगवान की अंतिम देशना को जो उन्होंने बोला है पावापुरी के अंदर अंतिम समोसरण के रूप में, तो उस वाणी के शब्द आपके कानों में पड़े, मूल वाणी के, तो इसका भी आपने आनंद लिया। इस आनंद को बढ़ाते जाएं, औरों को प्रेरणा देकर के धर्म दलाली कमाने का भाव रखें। ओम शांति, ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं।